स्टूडेंट BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं NDA 2020। ठीक है, और देखिए टाइम बहुत कम रह गया है तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। आप वीडियो को अंत तक देखें। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब जो करना है करते रहें, कोई कुछ नहीं खर्च होता उसमें। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में देखिए, जैसा कि नाम है बाइनोमियल, दो टर्म की से थ्योरम बनती है और उसको जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन या वो नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा कि देखिए नंबर 1, जब x प्लस वाई या a प्लस बी कह सकते हैं होल n लिखना है तो आपको एक फार्मूला होता है बाइनोमियल से, NC 0 से शुरू होता है और यहाँ लिखते हैं x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। आपको ध्यान रखना है इन दोनों पदों की घातों का, दोनों टर्म्स हैं उनकी पावर का सम n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn x की पावर n माइनस n मतलब 0 हो जाएगा और y की पावर n। इधर से चलेंगे तो 22 n से शुरू होगा, इधर से चलेंगे तो इधर का देखिए फर्स्ट टर्म, इधर की लास्ट टर्म, इधर का सेकंड, इधर की सेकंड लास्ट, तो इनकी जो है वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, कभी भी आपको करना हो तो ऐसे ही करना। अगर मैं कहूँ कि इसे मुझे शॉर्ट टर्म में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई होल n इक्वल टू सिग्मा NCr x की पावर n माइनस r और y की पावर r। अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर पे आता है x माइनस वाई होल n तो ये हो जाता है, देखिए NC 0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस NC 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। ऐसे ही देखिए हम डॉट 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 यहाँ पे माइनस 1 की पावर n NC माइनस 1 की पावर n NCn और x की पावर 0 y की पावर n। ध्यान रखना, जहाँ पे इवन टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। और इसका जो फार्मूला सेकंड कहेंगे कि शॉर्ट वाला क्या होता है, इसका बहुत यूज करेंगे, तो ये होता है सिग्मा माइनस 1 की पावर r, बाहर रख लो अंदर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा माइनस 1 की पावर r सिग्मा NCr x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ठीक है, तो आप जो है इसमें x माइनस वाई वाले में ये कह सकते हैं। बात आती है, देखिए अगर मैं इसको प्लस करूं, इसको क्या करूं, इन दोनों टर्मों को प्लस करता हूं। नंबर 3 मुझे क्या करना है, इनको प्लस करना है, x प्लस वाई होल n प्लस x माइनस वाई होल n। तो आप देखेंगे कि आप इसमें देखिए प्लस माइनस की टर्म ये कटती जाएगी, ये NC3 NC5 NC7, इसका मतलब और टर्म इसमें कट जाएंगी। और देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 बचेगी, तो 2 बाहर लेंगे और इवन टर्म बचेगी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, x की पावर जो भी है आपको इवन टर्म बचेगी। आ रही बात समझ? चलिए अब बात आती है 4 की। अब मैं कहूँ कि x प्लस वाई होल n माइनस एक्स माइनस वाई होल n, इसमें देखिए 2 बाहर लेंगे, NC1 x मैंने लिखा नहीं, x की पावर n x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 ऐसी आएगी। इस पर आप लिख सकते हैं NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये टर्म बचेंगी। ठीक है, अब बात आती है, चलिए ये अच्छी तरह से पढ़िए, बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको अगर इनके बारे में पता है, ठीक है, तो इनसे ही आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। और कैसे हम करते हैं कैसे नहीं करते वो आगे आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं इनसे बात कहूँ, इनके बारे में बात कहूँ कि इससे क्या क्या क्वेश्चन तैयार होता है, तो नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में
चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर कहीं लिखा है इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई होल n फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो आप कहेंगे कि भाई n में तो n प्लस 1 हो जाती है, 0 से शुरू होता है। माइनस के लिए भी यही है, ठीक है। नंबर 2 कहीं लिखा है x प्लस वाई होल n प्लस माइनस x माइनस वाई होल n, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म करूँ, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, टर्म्स कितनी हैं ये बता। तो आप इसमें कह सकते हैं कि भाई इफ नंबर 1, इसका भी फर्स्ट है, इफ n इज ऑड, ऑड टर्म है तो आप नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1/2, ठीक है, इतनी होंगी। नंबर 2 नंबर 3 है, नंबर 3 इफ n इज इवन, क्या है इवन, देन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप इसको, आ रही बात समझ में। अगर बात आती है नंबर ऑफ टर्म, जब हम बता रहे हैं कि नंबर 4 पे जब इन द एक्सपेंशन a प्लस बी प्लस सी होल पावर n, तो इसका जो है नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू NC2। इसे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे आते हैं, तो मैं आप जब कराऊंगा तो आपको ये फर्स्ट टाइप में कराऊंगा कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है या नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। नोट कर लिए पॉइंट, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के पॉइंट बताता हूँ। देखिए, जब हमने टर्म के बारे में जानकारी ले ली है तो हम इसका जनरल टर्म निकालते हैं, क्या होती है जनरल टर्म ऑफ, क्या है टॉपिक का नाम, जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है। क्या होगी जनरल टर्म वो बताएंगे। जनरल टर्म क्या होती है, जैसे आपने लिखा नंबर 1 कि भाई x प्लस वाई होल n, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इसके लिए इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई होल n, जनरल टर्म इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है। अगर बात आती है कि अगर मुझे लिखनी है नंबर 2 जनरल टर्म ऑफ जनरल टर्म इन एक्सपेंशन x माइनस वाई होल है इज इक्वल क्या होगी, तो देखिए -1 की पावर r लगा लीजिए और NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही देखिए मैं इसमें कई टर्म, जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर 3 इसमें निकालनी है जनरल टर्म, जनरल टर्म देखिए व्यापक पद, हिंदी वाले समझ लें इसे व्यापक पद बोलते हैं, ठीक है। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x होल n, जब 1 आ जाता है तब क्या होती है, इक्वल टू ये होती है देखिए NCR और x की पावर r, आ रही बात समझ, x की पावर क्या होती है r। अगर मैं कहूँ नंबर 4 जनरल टर्म GT लिख सकते हैं ऑफ
या इन द एक्सपेंशन क्या होगी 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो आप इसे लिख सकते हैं -1 की पावर आर एन सी आर और एक्स की पावर आर। ठीक है, तो आपको ये जनरल टर्म का मैंने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। मैं आपको टाइप के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये टाइप मेरे बताऊंगा और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये बहुत अच्छी तरह से आती है तो मेरा यकीन मानिए कि आप जो स्टूडेंट बिल्कुल आज इनको 1-2 बार देख लीजिए कि और टाइप वाइज बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और इसका मैं बताऊं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 1 या 2 आ जाता है, नहीं तो 4 क्वेश्चन आते हैं इससे, और 4 क्वेश्चन आपको बड़ी आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, 3 भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ही को पकड़ के बैठ जाएं कि भाई 4 ही 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अच्छी से अच्छी, और इसका मैं आपको हो सकता है यूज़ किसी ने कराया हो, मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज अच्छा यूज कराऊंगा जिससे आप जो है आप देखेंगे कि हाँ भाई इसी तरह से हमें आता है, तो हम जो है लिमिट में भी यूज कराएंगे, डेरिवेशन में भी यूज कराएंगे, बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ मिडिल टर्म के लिए। नंबर नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगी वो देखिए। मिडिल टर्म आप कैसे कौन से पद हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, जब इन द एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन हो, x प्लस वाई होल एन। ठीक है, अब होल एन तो सब में होगा। नंबर 1 इसका भी फर्स्ट पार्ट क्या, n इज इवन नंबर। देखिए इवन तो टर्म कितनी होती है n प्लस 1, तो n प्लस क्या हो जाएगा ऑड नंबर। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई अगर देखिए एकेडमिक नहीं है, कंपटीशन है, आपको लगता है कि हमें फार्मूला याद नहीं होता, तो आप क्या करिए n इतना है तो इतनी लाइन कर लीजिए, n है तो n प्लस 1 कर लीजिए। मान लीजिए n इवन क्या होता है, n 6 है। ठीक है, फार्मूला में बाद में लिखवाऊंगा, पहले ये लिखवाता हूँ। तो n प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 7 लाइन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखिए 3 इधर से काट दीजिए 3, और ये ही इसका आंसर है। क्या है 1 2 3 4, तो 4th टर्म आपका आंसर है। ठीक है, आप कहेंगे नहीं नहीं सर आप जो है ऐसे क्यों करा रहे हो, जैसे कराते हो वैसे कराइए, तो आ जाइए मेरे पास। अगर मैं कहूँ कि आपको इसकी क्या चाहिए, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालनी है, तो आप कह सकते हैं कि n/2 + 1। अब n हमने वहाँ पे रखा कितना है, देखिए 6/2 + 1 टर्म होती है। ठीक है, ये टर्म है, तो देखिए 3 + 1 4th टर्म हो गई, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 4th यहाँ भी है 4th वहाँ भी है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आती है भाई प्लस माइनस तो यहाँ से के बाद लगता है, ये पहले ये आना चाहिए। नंबर 2, ठीक है, नंबर फर्स्ट तो ये था कि भाई इसमें कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो। नंबर 2 पे अगर मैं कहूँ कि ऑड नंबर हो, चलिए यहाँ पे लिखते हैं n क्या हो, ऑड नंबर। ऑड नंबर n ऑड है तो n + 1 क्या होगा, इवन हो जाएगा। अब आपको कितने नंबर करने हैं, इवन करने हैं, आप कोई से इवन कर लीजिए, ऐसे 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 पेयर के साथ, तो 2 इधर 2 इधर, तो 2 टर्म आएंगी उसमें। कौन सी टर्म होगी, जैसे मैंने मान लीजिए एक कितना था 5 था तो 6 कर दीजिए, तो 1 2 3 थर्ड टर्म और 4th टर्म। इसे फॉर्मूले भी कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। मिडिल टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1/2 टर्म एंड n + 3/2 टर्म। ठीक है, ये 2 टर्म निकालनी होगी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक इवन के लिए में एक ही टर्म आएगी और ऑड में 2। कई बार आप इससे देख के भी आंसर बता सकते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए तो हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
और नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर में आपको इतना ही आना चाहिए। इसके बाद कोई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या पॉइंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ चलिए इसे नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ मैं जब तक। पॉइंट है, आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिक आपको एक बार में अच्छी तरह से 1-2 बार वीडियो देख के रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि इसका मैं जो लिखवा रहा हूँ कई जगह यूज करते हैं। नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि 1 + x की पावर n है, मुझे कम से कम 2 या 3 टर्म, 2 याद कर ले तो वही चलेगा। तो आप कहेंगे कि 1 + nx, अगर इतना भी है पर मैं एक और लिख देता हूँ, n × n + 1, ठीक है, n × n - 1 होता है, सॉरी, अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट। अगर आप इसे ऐसे याद करते हैं, ठीक है, और आपको इतना तो कम से कम याद ही रहेगा, तो अब लिमिट में बहुत यूज कराऊंगा। अगला चैप्टर में लिमिट कराने वाला हूँ, और जल्दी जल्दी वो चैप्टर हो सकता है 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाए, पर आप देखना पूरी, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि सेकंड नंबर पे क्या आता है, 1 - x की पावर n, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 1 - nx याद कर लीजिए। आगे की आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है, पर मैं 2 टर्म 3 टर्म लिख रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा ऐसे। अगर नंबर 3 पर मैं कहूँ कि भाई आप जो है 1 + x की पावर -n कर लीजिए, तो इसमें भी 1 - nx आएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, -n है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ माइनस किया है तो यहाँ प्लस कर दूँ, तो इसमें कोई, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाता है, n × n + 1, ठीक है, अपॉन कितना, देखिए यहाँ पे जो है -n - 1, तो n + अपॉन 2 फैक्टोरियल का x²। अगर मैं कहूँ कि नंबर 4 पे आपको ये याद होना चाहिए कि 1 + x की पावर 1 - x की पावर -n, तो इसमें ऑल टर्म पॉजिटिव, 1 + nx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी चाहे कहीं भी कर रहे हैं, प्लस n × n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बात आती है कि इनके कोफिशिएंटों का सम क्या होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या होगा, आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें x की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो ये कोफिशिएंट ऑफ ऑल आ जाता है। कि अगर आप वहाँ कहें तो इस वाले टर्म का 2 की पावर n 0, 2 की पावर -n और ये 0, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि x की जगह क्या पुट करना है, पुट x = 1 इन ऑल एक्सपेंशन, ठीक है। सभी एक्सपेंशनों में क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। बात आती है कि ऐसे ही हमें इससे मिलते जुलते कुछ और टर्म्स, जिसके हमें एनडीए में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि अगर हम इसे, मैं कहूँ कि भाई इसमें जो है आप कहेंगे कि 1 + x की पावर 1 कहें, ठीक है, 1 कहते हैं तो 1 ही रहता है ना। बताइए -1 कह दीजिए, क्या कहें, -1, तो आप कहेंगे 1 और माइनस या NC0, NC1, NC2, NC3 से कहना चाहें उससे भी कह सकते हैं। आप जो है 2 टर्म याद करेंगे, 1 - x, ठीक है, और अगर आप कहें तो +x², ऐसे आता चला जाएगा। अच्छा, फिर आता है 1 - x की पावर -1, तो आप इसमें 2 माइनस हों, 1 + x + x² + x³ डॉट 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 डॉट, ये आता चला जाता है। आ रही बात समझ में। फिर आती है बात भाई
कि भाई ये ठीक है चलिए, तो ये दो टर्म से है आपको याद, प्लस वाले का तो कुछ नहीं होगा, वो वैल्यू अर्थ नहीं आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और आपको याद है तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलिए हम जो है आपको बाइनोमियल का लगभग फुल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसके टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन आते हैं बस वीडियो में पूरा बने रहिए, और लगभग देखेंगे कि हमने जो बताया अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी तरह से, और समझ में आएगा भाई, एनडीए का पेपर आ रहा है ना, तो आप एक बार अच्छी तरह देखिए और पढ़िए, सिर्फ कुछ ही सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आप फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट है हमारा, लिख लीजिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम बताएंगे आपको। और क्या है देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है a+1 होल 6 प्लस a-1 होल 6। ठीक है, आपको पहला इसमें क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? ए, ऑप्शन लिखता हूँ बी, सी और ये डी। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। मैंने जैसा कि बताया था कि आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ n चाहिए। क्या चाहिए? n। तो n देख लीजिए क्या है, n 6 है, और 6 के लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टर्म्स इक्वल टू 6/2 + 1। क्या हो जाएगा? 6/2 + 1। ध्यान से फिर दोबारा सुनिए, 6/2 + 1। तो 6 किससे कट जाता है? 3 से, तो ये कट जाता है कितना? 2 से कट जाता है 3 टाइम्स, तो 4 हो गई। अब देख लीजिए आंसर 4th ये रहा। आ रही बात समझ में? आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, देख लीजिए 5। ठीक है, और ऑप्शन ऐसे है, ध्यान से देखना क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि पहले इवन था तो इवन पे ही आए हर बार, ऑड पे, इवन पे, किस पे भी आ सकता है। आप देखेंगे कि मुझे कुछ मतलब नहीं है क्या है वैल्यू, कितनी है, मुझे चाहिए n क्या है? 5 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए मैंने नंबर ऑफ टर्म बताई है, क्या होती है बेटा? 5 + 1/2। तो कितना? 6 का आधा 3 कौन सा आंसर है? ये है। देख लो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ये ऑड है तो एक जोड़ के आधा करना है, इवन है तो आधा करके एक जोड़ना है। आ रही बात समझ में? तो ये आंसर आ गया। क्यों जोड़ना है? क्योंकि एक जीरो टर्म होती है जो कि ऑड इवन मानी जाती है, इस वजह से वो उसमें जुड़ती है। आ रही बात समझ? चलिए ये आप नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं अभी स्पेस है तो मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c होल n। इसमें बतानी है आपको। अगर इसके प्रोसीजर से करते तो थोड़ा बड़ा पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको कितनी है ये भाई, n 3 टर्म है, तो आपको क्या करना है? NC2 करना है, और यही आपका फार्मूला होता है। फार्मूला कहेंगे तो यह हो जाता है n + 1 × n + 2/2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, आपने जो है क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन a + b + c होल n। ठीक है,
और यहाँ पे ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन की अभी ज़रूरत नहीं, आप पता लग गया आपको क्या है, क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको ये आ जाएगा। ये देखिए x + y क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन x + y + z होल 10। अब मैं कहूँ कि भाई आप जो है 10 + 1 इंटू, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन की बात है तो A B C और ये D क्या है देखिए, ऑप्शन है 11, 33, 55 और 66। तो जब आपको ये क्वेश्चन दिया है और आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है कि भाई अपनी तरफ से बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि n है 10, तो ये होता है 10 + 2 C2। तो 10 + 2 C2 आप कहेंगे कि यह हम कह दें 11 प्लस इंटू 12/2, तो 2 से कट गया 6 टाइम, तो 66 देख लीजिए कौन सा है, इसका डी आंसर है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के साथ शुरू करते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट टाइप है फाइंड द कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं वो आगे बताते हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपको थोड़ा सा पूरा पढ़ना है, बार बार इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन डिफरेंट आता हो, पर आपको ये कई क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाएं, 2 क्वेश्चन आ जाएं, तो ऐसे ही आते हैं, आप देख के बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप समझ लीजिए, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में क्या हो जाता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपेंशन, क्या है देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2x + 3y होल पावर 5। इसका को और आंसर में बताता हूँ, देख लीजिए। ए है 240, बी है 360, सी है, चलिए ऐसे लिख लीजिए आंसर, ए 240, बी 360, सी 720 और डी है 1080। अगर मैं कहूँ कि x की पावर, ठीक है, और यहाँ देखिए या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4, x की पावर 3 y की पावर अगले पे ले लेंगे, कोई बात नहीं, x की पावर 3 y की पावर। अगर मैं कहूँ कि भाई y इधर है, ठीक है, और x इधर है, x की पावर 3 और y की पावर 4 चाहिए, और इसके अंदर देखिए y क्या है, स्क्वायर है, 3y²। तो आप देखेंगे कि अगर y की पावर 4 कब हो जाएगी, आज 2 का गुणा कर दें, और x की पावर, तो जनरल टर्म आपको इसमें आनी चाहिए, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है, देखिए आपको पता है कि TR+1 होती है, और ये होता है NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। आपको किसी एक का पार्ट, जब 2 वैल्यू दे रखी हो, किसी एक के पार्ट को किसके बराबर रख दीजिए, जो पूछा गया है उसके बराबर रख दीजिए। जैसे ये 5 - r = 3 है, तो r = निकाल सकते हैं, 5 - 3 = 2। अगर आपका इससे मन नहीं कर रहा तो इससे देख लीजिए कि भाई ये है y² है, देखिए यहाँ, तो y² की पावर r = कितना है, 4 है, तो 2r = 4, r = 2। ऐसा नहीं है एक से निकालें, किसी से भी निकाल सकते हैं, और इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए r की जगह जब जनरल टर्म लिख रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट लिखने की जरूरत, वो वैल्यू जरूर नहीं है, x और y, कोफिशिएंट लिखना है।
तो कोफिशिएंट अगर आप यहाँ 5 और 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 की पावर 4। भाई 2 की पावर 3 की पावर 4 होता है 81 और ये होता है 8 के बराबर, होता है ना। और एक बात और रह रही है इसमें, जो कि आप जो है 5C2 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 5C2 का मान, तो फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं 5 4 3 से 3 हट जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा देखिए 81 इंटू 8। आप इससे भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, अच्छा 4 है और 2 टाइम्स कट गया। तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा। ये क्या आया 5C2 और 2 की पावर 5 माइनस 2 3, और 3 की पावर बाई स्क्वायर अलग है तो 3 की पावर 2, इन दोनों को मिला के 5 होना चाहिए। और 5C2 5 इंटू 4, भाई 3 से 3 कट जाएगा, 2 का 2 होता है, और ये हो जाएगा 8 इंटू 9, ठीक है। और आप इसे देख लीजिए, 2 से 1 कट गया, 8 72 720 आ गया। तो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा आराम से कर ले कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोफिशिएंट ही निकालना है नेक्स्ट में भी। तो कई कोफिशिएंट जो है देख के भी आ जाते हैं, और आप कैसे निकालेंगे वो आप पे डिपेंड है कि आप थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत फास्ट कर लेंगे, और अच्छी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके साथ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस x³ अपॉन 6 होल पावर 9, इसमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई आपको जनरल टर्म बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और इसके आंसर क्या है वो मैं बता देता हूँ। भाई a 189 अपॉन 8, b 567 अपॉन 8 2 सॉरी, c 21 अपॉन 16, d नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे कि जब हम इसके कोफिशिएंट से r निकालते हैं तो r के लिए हमेशा जनरल टर्म जो होती है उसका जो x में कोफिशिएंट क्या होता है वो देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। TR प्लस 1 इक्वल टू 9CR, और 3x तो बाद में लेंगे, x की पावर कितनी है, x की पावर 9 माइनस r, और x³ की पावर r। तो आप ये देख लीजिए 9CR, ठीक है, और 3 की पावर भी 9 माइनस r है। तो आप देखिए x की पावर 3 की पावर 9 माइनस r, और x की पावर 9 माइनस r प्लस कितना 3r। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या आया, x की पावर 9 माइनस r, तो 9 माइनस 9 प्लस 2r आया, क्या है 9 प्लस 2r, और इसे हमें किसके रखना 17 के। तो आप लिख लीजिए 9 प्लस 2r इक्वल टू 17। अब r 2r इक्वल टू 17 में से 9 कम कर दीजिए, तो r इक्वल टू ये 9 गए तो कितना बचा, 8 बचा, ठीक है ना। तो r इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखिए r इक्वल टू 4 आते ही ध्यान रखना, तो हमें जो वैल्यू आनी चाहिए, अगर मैं कहूँ कि r की पावर 4 है, यहाँ पे रख दूँ तो ये 4, तो ये बड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अच्छा इसमें तो वैल्यू अपॉन में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्यान रखना, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं इन कोफिशिएंटों को लूँ, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 9 माइनस 4 5 हो गई, इंटू 1 अपॉन, पहली बात कि इसमें जो है r कितना है
4 है तो फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। और फिफ्थ टर्म में प्लस माइनस में दे रखा है या नहीं दे रखा वो आपको मैं बताता हूँ। पहले हमें इसमें डिसाइड करना कि भाई यहाँ पे माइनस है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं गया, फिर भी मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि r अगर 4 है तो फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। 4 क्या हमने देख लीजिए, ये x की पावर 9 माइनस r है और ये कितनी x 3r है, तो कितना हो जाएगा 3r प्लस 2r और ये 9 17 9 8 4 आ गया, ठीक है। तो 4 है तो टर्म फिफ्थ होगी, तो नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे। ये कौन सा नेगेटिव, प्लस है माइनस है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ। और 1/6 देखिए 9c कितना है 4, तो 9c 4 9 8 और आपका 7 6 तक जाएगी और अपॉन में 5 से 5 कट गया 4 3 2 और 1 और 3 की पावर 5 और 1/6 की पावर कितना 4। 6 की पावर 4 का मतलब है कि यहाँ 3 की पावर, अब देख लीजिए कोई बात नहीं, कटेगा काट लेंगे, 8 से 8 कट गया और यहाँ पे देखिए 2 से 1 कटा कितनी बार 3 बार। अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, 3 से भी ये 3 कट गया। अब पूरा सॉल्व क्यों नहीं करना कि यहाँ 2 की पावर 3 बचा और 3 की पावर ये 6 है, 3 की पावर 5 से 3 बच गया, तो ये भी कट जाएगा 3 से 3 भाई। अपॉन में 8 ए की वैल्यू में आ रहा है और ये आ रहा है ए में। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ही सिंबल ऐसे होते हैं कि ये नीचे वाली वैल्यू अलग अलग है, तो आप नीचे वाली वैल्यू को देख लीजिए कौन से में सही आ रही है, ठीक है, तो आप उससे कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इस पर थोड़ा कमांड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट बताया, उससे आया हुआ है और क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ये लिखा है देखिए 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये इन्फिनिटी तक होता है। होल पावर क्या है 1/2। ध्यान रखना क्या पूछा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ए है ऑप्शन, बी सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं और आपके पास है 1/4, 1/16, 1 और 1/128। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और टाइम लग रहा है और हो नहीं रहा और मोस्टली सब अलग हैं और एक 1 है तो 1 ही आंसर होता है। देख लीजिए कैसे, आप देख लीजिए यहाँ से शुरू होता है, एन यहाँ से पता लगता है, तो आप कह सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, सभी प्लस प्लस हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई 1 - x होना चाहिए, तो आप इसमें कह सकते हैं कितना 1 - x, और ऊपर चाहे ऊपर ले जा सकते हैं और क्योंकि सभी प्लस हैं तो 1 + -2x। अब देखिए अगर माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है तभी होगा। होल पावर कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया और आपका बचा 1 + 1 - x की पावर -1, तो जिसे आप कह सकते हैं 1 + x + x² + x³ + x4, इस तरह से। 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये इसका आंसर है। आ रही बात समझ में? तो आप इसे बहुत अच्छी तरह करें। दूसरा भी क्वेश्चन मैं इसी तरह का लूँगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या पूछा है वो देख लीजिए। फिर दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन है, तो एक टर्म से ही आपको पता लग जाता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x
प्लस 3x²। अब देखिए 1 माइनस 2x और ये प्लस 3x² माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है और होल पावर है कितना है, देखिए होल पावर -5। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये 2n यहाँ पे ये वैल्यू होती है, दो टर्म याद रखनी है आपको। ये क्या है उसे छोड़िए, इतना ये क्या है और इसमें भी x के साथ क्या है कि 2 है, तो आप इसे कह सकते हैं यहाँ भी माइनस है और ये माइनस, तो या 1 + x की पावर या -2 कह सकते हैं। और ये है क्या है बेटा, ये -5 है। आ रही बात समझ में? तो ये माइनस से ये कट जाएगा और 1 + x की पावर ये हो जाता है 10। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। भाई 1 + x की पावर 5 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का जितना ये वैल्यू होती है दूसरे नंबर की उतना ही r होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 10c5 और 1 की पावर कितना भी, 1 की पावर इतना ही 10c5 होता है। 10c5 किसके बराबर होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन जैसे मैंने नहीं दिए, मैं लिख देता हूँ। ये ऑप्शन है ए 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, बी ऑप्शन है 5 की पावर -5, सी ऑप्शन है 5 की पावर 5 और डी ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आपको पता लग गया है कि कौन सा आंसर है। कौन सा आंसर है बताइए, ए आंसर है। क्या है, ए। तो ए पे टिक लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट टाइप कराएंगे हम मिडिल टर्म, पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म। क्या होगी इंडिपेंडेंट टर्म वो मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइप नंबर आप लिख सकते हैं, 4, 5 जो भी होगा आपको पता है। ठीक है, क्या पद निकालना है अब इस टाइप में, इंडिपेंडेंट टर्म नेक्स्ट टाइप में। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र पद। स्वतंत्र पद, चलिए हिंदी देख लेना। तो हिंदी में स्वतंत्र पद होता है वो फ्री ऑफ एक्स, एक्स से स्वतंत्र होता है, ऐसा नहीं है किससे स्वतंत्र है। ठीक है, तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन। क्या एक्सपेंशन है, ये देखिए 2x + 1/3x² होल पावर 9। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या है देखिए मैं बताता हूँ। इसमें ए है थर्ड टर्म, बी है फोर्थ टर्म, सी है फिफ्थ टर्म, ठीक है, और डी है सिक्स्थ टर्म। ये हमें आंसर है। तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ टर्म का नाम बताना और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, ये वैल्यू x इसे उठा लीजिए, x की पावर लिखिए कितना, n - r, 9 - r लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसे उठाइए नीचे वाले को x²। अगर आप इसकी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं ऊपर ले जाएंगे माइनस, तो इसका लिखेंगे r। तो ये देखिए
अगर मैं कहूँ स्वतंत्र पद के लिए x की पावर 9 माइनस आर और ये ऊपर जाएगा -2r, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आप जब ये स्वतंत्र पद कब होगा, जब x की पावर 0 होगी, तो 9 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 9/3 या 3 हो गई, ठीक है। जब r 3 है तो टर्म कितनी होगी, 3 + 1 कितनी होगी, 4th टर्म, T4 कहाँ है भैया, ये रहा आंसर। ये आ रही बात समझ। दोबारा समझिए, जब आपको इस तरह से दे कि भाई टर्म ही पूछिए और वो बाद में भी लगा लेंगे इनको वैल्यूओं को, ठीक है, तो आप इन x की वैल्यूओं को लीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ स्क्वायर होता तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ स्क्वायर तो इससे मल्टीप्लाई है, x की इस वैल्यू हो तो माइनस हो जाएगी, -r -2r 3r, 9 माइनस 3r 0 है तो r इक्वल टू 3 आ जाता है। और 3 का मतलब होता है कि टर्म एक ज़्यादा होती है इससे r से, तो कितना होता है 3 + 1 4th टर्म होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप जो है क्या पूछा है वो मैं बताता हूँ, समझ लीजिए, लिख लीजिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन इंडिपेंडेंट, यहाँ कोफिशिएंट और लिख लीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट और यहाँ पे वैल्यू बदल लीजिए। क्या है देखिए, ये है तो आप देखिए थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट टर्म है, x की पावर ये है x² माइनस x 1/x होल पावर 9। जब ये वैल्यू हो, जब यहाँ x² हो यहाँ नहीं है, तो आप देख लीजिए कि आप इसको लाएंगे x² को, x² की पावर कितनी है 9 माइनस r, और ये ऊपर जाएगा, माइनस की बात बाद में, तो x की पावर -r। अब देखिए 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो x की पावर 18 माइनस 2r और -r, और ये x की बराबर 0 के बराबर, क्यों, किसके लिए, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, ठीक है। तो जब आप इसे लिख रहे हैं तो कोफिशिएंटों को बराबर रख दिए, 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 3r इक्वल टू 18 और r इक्वल टू 6, ठीक है। तो जब r इक्वल टू 6 है और हमें कोफिशिएंट पूछा है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 9c 6 निकाल देंगे। तो 9 फैक्टोरियल को 9 लिखेंगे, 9 8, ठीक है, और ये 7/6 तो लिखेंगे नहीं फिर, और इनका डिफरेंस क्या है 3 × 2 × 1, तो आप देख लीजिए 3 से 3 टाइम्स कट गया और 2 से कितने का टाइम कट गया, 4 टाइम्स कट गया, 4 के 12 7 84, 84 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, तो आप इसे नोट करिए, ठीक है। और फिर दोबारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ आपके सामने क्वेश्चन शुरू करते हैं। है वो है कि कोई भी आपको टर्म दे रखी है, उसकी कोफिशिएंट का सम कितना होगा। कि जैसे आप कहें कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि 1 + x होल n, और ये दे रखा है nc 0, ठीक है, प्लस nc 1x प्लस nc 2x स्क्वायर प्लस ... अब इसका पूछ लिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वैसे, और इस तरह से है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, दोनों तरह से, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये 2 की पावर n, b है 2 की पावर n माइनस 1, और c है आपका 2 की पावर n माइनस 1, और d है 2n माइनस 1। आप देखिए जब इसमें आप जो है x की, आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू नहीं देखनी, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्या निकालना है, और सम ऑफ ऑल टर्म, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें x की जगह क्या पुट कर दें 1, तो 1 + 1 क्या हो जाता है, देखिए 2 की पावर n, यही आंसर है आपका। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ
इवन टर्म, अगर इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन टर्म, ठीक है, क्या पूछा जाता है? सम ऑफ इवन टर्म, और क्वेश्चन यही है, सब कुछ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। किस पार्टों में? 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। और 2 पार्टों में डिवाइड होने का मतलब है कि ये दोनों पार्ट, भाई 2 पार्ट एक जैसे C1, C2, C3 आधा हो जाता है। आधा का मतलब है कि जब भी आपको ये इवन और ऑड पूछा जाए तो 2n/2 या 2n-1 ये आपका आंसर होता है। तो दूसरा आंसर मैं यहाँ इसके लिखता हूँ, A है 2n, B है 2n-1 और C है 2n+1 और D है none of these, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कि भाई ये है आंसर हमारा 2n-1, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट का पूछा जा रहा है तो आप तो आधा कर दीजिए उसको, ठीक है। और ये दोनों बराबर होते हैं, वो माइनस से पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, इसी टाइप का बहुत ही अच्छा टाइप है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो आप ध्यान रखना, सम इवन और सम ऑड की बात पूछ ले जाता है और नहीं पूछता तो x=1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका व्हाट द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म, व्हाट द सम ऑफ द, ये है व्हाट इज सम ऑफ द ऑफ ऑल टर्म इन एक्सपेंशन 45x - 49 होल पावर 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है बताइए, x बराबर, और ऑप्शन देख लीजिए, A है -256, B है -100, C है 100 और D है 256। सबसे पहली बात कि पावर जब देखिए क्या हो, इवन हो तो अंदर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर प्लस आता है। तो ये आप काट सकते हैं, इन दोनों में से कर सकते हैं। और x1 रखते ही ये हो जाता 45 - 49 और होल पावर 4, बचा कितना देखिए 4, 4 की पावर 4 होता है 256। 100 तो हो ही नहीं सकता, आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, तब भी 4 की पावर में कितना भी मल्टीप्लाई करें 100 नहीं आएगा, 256 इसका आंसर है। आधी बात समझ। तो देखिए बाइनोमियल को मैंने आए हुए क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आपको हर तरह का टफ लेवल, बहुत ज़्यादा टफ लेवल कराया जाए कि भाई कहा जाए संभावित क्वेश्चन, ऐसा नहीं। आए हुए क्वेश्चन को मैंने किया है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर वो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अपना पेशेंस बनाए रखें। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे बहुत अच्छा आता है, एक क्वेश्चन में मैंने लिख दिया और कहीं पढ़ा होगा, सही पढ़ा था उन्होंने भी, जिन टीचर ने पढ़ाया कि अरे ये इतना नहीं इतना आएगा। तो भैया आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है, और आप बस थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिए और पढ़ते रहिए बार बार चीज़ों को, ठीक है, जिससे मेमोराइज हो जाए और आप देख के बता दें। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम का पूरा पार्ट बता दिया है, पूरा बेसिक बता दिया है। तो आप पूरा पढ़िए, और कोई आप जो है वीडियो देख रहे हैं अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखें, ध्यान वहीं रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।